किस ऋषि के पास था ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र? जानिए इसके पीछे का रहस्य। आखिर कौन थे वह ऋषि जिनके पास था ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र? आखिर वह अस्त्र कौन सा था जो त्रिदेवों यानी ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र, भगवान शिव के पशुपत्रास्त्र और विष्णु के नारायण अस्त्र से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली था? दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों और महापुराण में अलग अलग युगों में कई भयंकर दिव्यास्त्र का वर्णन किया गया है। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में त्रिदेव यानी जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उल्लेख है, जैसे कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी का नारायणास्त्र और भगवान शिव का पाशुपास्त्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का एक ऐसा अस्त्र भी था जो इन तीनों ही महाशक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों से कई गुना ज्यादा भयंकर था? वह अस्त्र था ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड अस्त्र की शक्ति और इसके अधिपत्य के बारे में एक प्रसिद्ध गाथा मिलती है। इस गाथा के अनुसार भगवान श्री राम के दो प्रमुख गुरु महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय उस सर्वोच्च शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग किया गया था। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 174 के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने पांडव युधिष्ठिर को यह गाथा सुनाई थी कि महर्षि विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय राजा थे और समुद्र मंथन के दौरान जब कामधेनु गाय प्रकट हुई तो कामधेनु गाय को ऋषियों को सौंपा गया और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच कामधेनु गाय को लेकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। ये दोनों ही भगवान श्री राम के गुरु थे। ऋषि विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय राजा थे और वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक थे। दोनों महर्षि अपनी अपनी शक्तियों को सर्वोच्च दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ विवाद में शामिल हो गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ को अहंकार के वश में कहा कि ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से शांत और जीवात्मा होते हैं, जबकि ब्राह्मणों में बल की कमी होती है। ब्राह्मणों में बल नहीं होता है, जबकि बल क्षत्रियों का स्वभाव है। वे बलपूर्वक कामधेनु गाय को ले जाएंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही कीजिए, लेकिन मैं आपको इस कार्य को पूर्ण रूप से करने नहीं दूंगा। महर्षि वशिष्ठ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी के क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को लक्ष्य बनाते हुए कई सारे बाणों का संधान कर दिया। बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी और पृथ्वी तथा आकाश हर तरफ से भयंकर बाणों की गर्जना हो रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि महामुनि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी द्वारा छोड़े गए सभी घातक और भयंकर बाणों का निवारण केवल एक पीपल की लकड़ी से कर दिया। वशिष्ठ जी के इस कृत्य से क्रोधित होकर विश्वामित्र जी ने फिर से सभी रोषपूर्वक दिव्य बाणों और दिव्यास्त्रों को बरसाना आरंभ कर दिया। कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ पर अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, शामस्त्र और वाम्य अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन सभी दिव्यास्त्र मिलकर भी महर्षि वशिष्ठ को कोई प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाए और नाकाम रहे। तेजस्वी वशिष्ठ जी के केवल पीपल की लकड़ी से इन सभी दिव्यास्त्रों का निवारण कर दिया और उन्हें वापस लौटा दिया। कहते हैं वशिष्ठ जी ने जब पीपल की लकड़ी से उन सब दिव्यास्त्रों को वापस लौटा दिया तो इसके कारण विश्वामित्र जी की सेना और उनके कई पुत्र जलकर भस्म हो गए। यह सब देखकर विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ की शक्ति से परास्त होकर भूमि पर गिर पड़े। एक साधारण से ऋषि से परास्त होने के बाद
और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद विश्वामित्र जी बेहद दुखी, रोदोष और ग्लानि से भर गए। वो अपने क्षत्रिय होने का दावा कर रहे थे। यह सब ऋषि वशिष्ठ के सामने फीका पड़ गया। उन्होंने अपने बचे हुए पुत्रों को अपना राज्य और दायित्व सौंपा और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। रामायण के बालकांड के सर्ग 53 में भी इस बात का विवरण मिलता है। एक लंबे समय तक हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद जब महादेव गुरु विश्वामित्र जी से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, तब विश्वामित्र जी ने उनसे उपनिषद और वेदों का ज्ञान मांगा। साथ ही ब्रह्मांड में मौजूद सभी दिव्यास्त्रों और सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। महादेव ने विश्वामित्र जी को अस्त्र शस्त्र, वेद, उपनिषद और पुराणों का ज्ञान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद महादेव से वरदान पाकर महर्षि विश्वामित्र जी फिर से शक्तिशाली होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में बदला लेने पहुंचे और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दरअसल महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते थे। उनके नेत्रों में बदले की आग जल रही थी, जिसके कारण उनके क्रोध से पूरा तपोवन जलकर भस्म हो गया। महर्षि विश्वामित्र जी के इस कृत्य से क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को सबक सिखाने के लिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, भयंकर और बलशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जो था ब्रह्मदंड अस्त्र। विश्वामित्र जी को ललकारते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महादेव से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के बाद तू मेरे सामने खड़ा है। मैं युद्ध के लिए तेरे सामने उपस्थित हुआ हूँ। अपनी जितनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है कर, और आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि ब्राह्मण की असली शक्ति क्या होती है। कहते हैं कि वशिष्ठ जी की ललकार सुनकर जैसे ही विश्वामित्र जी ने अग्नि शस्त्र चलाया, वशिष्ठ जी ने उसका तुरंत निवारण कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने एक एक के बाद एक वरुण अस्त्र, इंद्रास्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे भयंकर शक्तिशाली अस्त्रों को छोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी ने महाकाल पाश, वरुण पाश, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और वामीय अस्त्र जैसे महाविध्वंसकारी अस्त्रों का प्रयोग किया। लेकिन वशिष्ठ जी ने अपनी एक ही शक्ति से उन सभी को वापस लौटा दिया और उनका निवारण कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र जी ने ब्रह्मांड के 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को छोड़ने का निश्चय किया। वे थे ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी का नारायण अस्त्र और शिव जी का पाशुपास्त्र। इन तीनों को ही उन्होंने एक बार में छोड़ा, लेकिन कहते हैं इन तीनों भयंकर अस्त्रों का निवारण महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्मदंड से ही कर दिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने इन सभी अस्त्रों का निवारण किया, तब उनका रूप अत्यंत भयानक हो गया और क्रोध की ज्वाला से तप रहे थे, जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप गया। तब ऋषि मुनियों और सप्त ऋषियों ने महर्षि वशिष्ठ जी को शांत कराया। देवता भी वहां पर प्रकट हुए और सबने महर्षि वशिष्ठ को शांत होने के लिए कहा। ऋषि वशिष्ठ की इतनी शक्तिशाली शक्तियों को देखकर विश्वामित्र जी भी हैरान थे और युद्ध समाप्त करके वे उदासीन हो गए। वे कहने लगे कि क्षत्रियों का बल केवल नाम मात्र का है, वास्तव में तेज तपस्या से ही प्राप्त होता है। इस घटना के बाद विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा मांगी और खुद को भी दोबारा तपस्या करने के लिए चले गए। अब आप भी समझ गए होंगे कि ब्रह्मदंड कोई मामूली अस्त्र नहीं था। इस अस्त्र का प्रयोग प्राचीन काल में ऋषि मुनि रक्षा कवच के लिए किया जाता था। यह ब्रह्मांड के सभी अस्त्रों को निगलने की शक्ति रखता था और समय आने पर आप उसी ब्रह्मदंड अस्त्र से उन निगले हुए अस्त्रों की वापसी
किसी और पर छोड़ सकते हैं। इसलिए ब्रह्मदंड अस्त्र को दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, जो सप्त ऋषियों के पास मौजूद था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक खास नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।